अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अमरीकी सदर को भारी भरकम तनख्वाह के साथ साथ कई ऐसी पुरतईश मराहत हासिल होती हैं जिनका दूसरे ममालिक के सदर सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सुपर पावर अमेरिका के सदर को क्या क्या मराहत हासिल होती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। नंबर 1, अमरीकी सदर की छुट्टियाँ। जहाँ हम अमरीकी सदर की ऐश व इशरत की बात कर रहे हैं, वहीं एक बात जान लें कि अमरीकी सदर छुट्टियाँ एंजॉय नहीं करते, बल्कि ये अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए छुट्टियाँ लेने के बजाय किसी मकाम पर तफरीक के लिए जाते हैं। मगर इस दौरान भी ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे होते हैं। यानी अमरीकी सदर गोल्फ कोर्स के लिए जाएं तो इस दौरान उनके मुशीर, अहम साथी और सिक्योरिटी एहलकार साथ होते हैं, और इस तरह वाइट हाउस में मौजूद न होने के बावजूद सदर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देता रहता है। नंबर 2, अमरीकी सदर की तनख्वाह। अमरीकी कवानीन इस बात का तकाजा करते हैं कि सदारती ऑफिस में मौजूद सदर को उनकी जिम्मेदारियों का मुआवजा अदा किया जाए। इसलिए अमरीकी कवानीन के तहत सदर को सालाना $4 लाख तनख्वाह मिलती है, जिस पर टैक्स लागू होता है। नंबर 3, सदर की ग्रांट। अमरीकी सदर को तनख्वाह के अलावा $50,000 तक सालाना अलाउंसेस की शक्ल में मिलते हैं, जबकि $1 लाख का नॉन टैक्सेबल ट्रैवल अकाउंट और $19,000 एंटरटेनमेंट की मद में मिलते हैं। अमरीकी सदर की तनख्वाह पर टैक्स लागू होता है, जबकि दीगर अखराजात की मद में मिलने वाली रकम पर टैक्स की अदायगी नहीं बनती। नंबर 4, वाइट हाउस में रिहाइश। अमरीकी सदर को 6 मंजिलों और 132 कमरों पर मुश्तमिल पुरतईश इमारत वाइट हाउस में रिहाइश की सहूलत हासिल होती है, जिसमें बॉलिंग एरिया, चॉकलेट स्टोर, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल समेत मुकम्मल फिटनेस सेंटर भी मौजूद है। नंबर 5, रिनोवेशन बजट। अमरीकी सदर और उनके अहल खाना को $1 लाख सिर्फ इस बात के लिए दिए जाते हैं कि वो वाइट हाउस को डेकोरेट कर सकें और उसे अपना घर जैसा बनाने के लिए उसकी सजावट करें। नंबर 6, तहाइफ। अमरीकी सदर नंबर 6, तहाइफ। अमरीकी सदर या उनके अहल खाना डिज़ाइनर से तोहफे में मिलने वाले कपड़े कबूल नहीं करते, और अगर ये किसी शख्सियत की तरफ से कपड़ों का तोहफा कबूल करें तो उसे इस्तेमाल के फ़ौरन बाद ही उसे सरकारी स्टोर में जमा करा देते हैं। नंबर 7, एयरफोर्स के त्यारे में सफ़र की सहूलत। अमरीकी सदर को एयरफोर्स के त्यारे में सफ़र की सहूलत मुयस्सर होती है। अमरीकी सदर को एयरफोर्स के जदीद तरीन त्यारे बोइंग 747-200, जिसमें 4,000 स्क्वायर फुट की गुंजाइश मौजूद है, जबकि त्यारे में मेडिकल ऑपरेटिंग रूम, सदर के लिए प्राइवेट क्वार्टर भी है। इस त्यारे में तकरीबन एक वक्त में 100 लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है, जबकि एयरफोर्स को उसकी परवाज़ $2 लाख फ़ी घंटा पड़ती है। नंबर 8, हेलीकॉप्टर। मेरन विन नामी हेलीकॉप्टर हर वक्त और हर जगह अमरीकी सदर के साथ रहता है। इस हेलीकॉप्टर का एक इंजन बंद भी हो जाए तो ये रेस्क्यू और क्रूज मिशन 150 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से सर अंजाम दे सकता है। यह एंटी मिसाइल सिस्टम और बैलिस्टिक असले से लैस होता है। नंबर 9, सीक्रेट सर्विस। अमरीकी सदर की हिफाजत के लिए उनके अतराफ हमेशा सीक्रेट सर्विस के लोग मौजूद होते हैं, और यह तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ सदारत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी सदर और उसके अहल खाना को एक ख़ास मुद्दत तक ये सर्विस हासिल रहती है। नंबर 10, बम और ब्लड प्रूफ गाड़ी। अमरीकी सदर को किसी भी जगह सफ़र करने के लिए बम और ब्लड प्रूफ लग्जरी गाड़ी फराहम की जाती है, जो सीक्रेट सर्विस फारशात के मुताबिक डिज़ाइन और उसे किसी भी हमले के ख़तरे को सामना रखते हुए तैयार कराया जाता है। नंबर 11, जदीद तरीन सेहत की सहूलियात। सदर को सेहत की जदीद तरीन सहूलियात हासिल होती हैं, जिनके तहत मेडिकल स्टाफ के साथ हर वक्त वाइट हाउस में डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, जबकि वाइट हाउस का अपना क्लिनिक, लैब, मेडिकल आलात और फौजी डॉक्टर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले अमरीकी सदर और खातून अव्वल के इलाज मुआवजे पर तकरीबन $6.5 लाख खर्च हुए थे। नंबर 12, पेंशन और अलाउंस।
امریکی صدر اپنا عہدہ چھوڑنے کے بعد پینشن کا حقدار ہوتا ہے۔ اسے بھاری بھرکم پینشن ملتی ہے جو سالانہ $2 لاکھ ہوتی ہے۔ ایک امریکی جریدے کے مطابق صدر اوباما 2017 میں $2,07,800 سالانہ پینشن وصول کی۔ پینشن کے علاوہ صدارت سے سبکدوش ہونے کے بعد صدر کو $2 لاکھ کا سالانہ الاؤنس بھی ملتا ہے۔ دیگر سہولیات: اس کے علاوہ بھی امریکی صدر اور ان کے اہل خانہ کو کئی سہولیات مہیا ہوتی ہیں، جن میں انہیں وائٹ ہاؤس کے گارڈن کے تازہ فروٹ سبزیاں استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں کچھ کمرے کھیلوں کے لیے مختص ہیں جن میں صدر انڈور گیمز کھیل سکتے ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس میں ایک مووی روم بھی ہے جو 51 سیٹوں پر مشتمل ہے، جس میں صدر اپنے اہل خانہ کے ساتھ فلم دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی صدر کو مہمانوں کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس بھی فراہم کیا جاتا ہے جو 60,000 مربع فٹ پر مشتمل ہے، اور یہ